आप सबको सलाम। आज इस गुड फ्राइडे की इबादत में यू वार्म वेलकम यू। आज के इस गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आज जो है गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार। गुड फ्राइडे साल में एक बार हम सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन है वो गुड फ्राइडे के दिन हुआ था और इसीलिए गुड फ्राइडे को जब क्रूसिफिक्शन हुआ जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो कि ही रोज अगेन फ्रॉम द डेथ आफ्टर थर्ड डे, यानी तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जिसे हम रिजरेक्शन पर यानी ईस्टर के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जस्ट सम फ्यू थिंग्स, सम बातें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि ये व्यक्ति इस दुनिया में से जो जाने वाले होते हैं, जो अपने आखिरी समय में कुछ चंद बातें कहते हैं और उन चंद बातों को हम ध्यान रखते हैं, जो चाहे वो किसी भी परिवार में हो, किसी भी समाज में हो। कोई व्यक्ति जब इस दुनिया से अलविदा होते हैं तो अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने अजीजों को एक संदेश देते हैं। तो इस तरह से अगर देखा यहाँ पर, अगर हम सबसे पहले अगर देखें इस देश में जिस प्रकार से महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी और महात्मा गांधी की आवाज निकली सिर्फ हे राम, इससे जाहिर होता है कि वो कितने राम भक्त थे। और दूसरी बात अगर देखें, मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर फादर जॉन वेस्ली, जिन्होंने कहा है कि अपने आखिरी शब्द में कि गॉड इज विथ अस, उन्होंने अपने 53 इयर्स की सेवा जो थी, मिशनरी जर्नी थी उनकी, उन्होंने 42,000 उपदेश दिए थे। 42,000 sermons he has given। इसके बाद 450 के आसपास उन्होंने किताबें लिखी थी। इतना जो काम था, इतनी जो सेवाएं थी, यहाँ पर साल में 10-10 हजार किलोमीटर वो घोड़े से जाते थे, सफर करते थे, प्रचार करते थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रभु परमेश्वर उनके साथ थे। अगर प्रभु नहीं होते उनके साथ तो शायद वो काम नहीं कर सकते थे, यह असंभव था। इसी तरह से अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह को, देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना पहला संदेश पहाड़ी के उपदेश पर दिया था, जिसे हम कहते हैं सर्मन ऑन द माउंटेन। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उस सर्मन ऑन द माउंटेन, मैथ्यू चैप्टर 5 में अगर हम पढ़ें, वहां पर मिलता है। और वो पहाड़ी उपदेश, पहला सरमन और उनका आखिरी सरमन ऑन द क्रॉस ऑफ कलवरी, कलवरी के उस क्रॉस पर प्रभु यीशु मसीह अपने 7 वाणियां बोले, 7 बातें कहा। और इन 7 बातों को अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह को करीब सवेरे 9 बजे के आसपास सलीब पर चढ़ाया गया था और करीब 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणियां, 7 बातें, 7 वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। और वो 7 वचन अगर हम देखें तो आज हमें इस पर मनन करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह 7 बातें, 7 वाणियां क्या कहा है, और इन 7 बातों को, इन 7 वाणियों के विषय में हम लोग मनन करेंगे। करीब उन्होंने 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पहले 3 वचन उन्होंने कहा, फिर इसके बाद 12 बजे से 3 बजे के बाद उन्होंने 4 बातें, यानी 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक उन्होंने 7 बातें, 7 वाणियां बताई।
और उन वाणियों को समझने के लिए, उन वाणियों को जानने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले संदेश दिया था क्षमा का संदेश कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कहते हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन लोगों के लिए कहा कि हे पिता, धन्य वो जो मन की विनम्र है, जो धन्य है वो जो विनम्र है, दीन है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस विनम्रता, दीनता को उन्होंने अपने जीवन का एक आचरण में ढाल करके कलवरी के पहाड़ पर अपना सांसारिक जीवन को त्यागा है, सांसारिक जीवन को समाप्त किया है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर हम देखें यह धन्य वचन, यह धन्य वचन, यह धन्य जो संसार के धन्य वचनों में कितना भिन्न है। कितनी बड़ी बातें हैं कि संसार मनुष्य की विनम्रता को धन्य नहीं करता है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो विनम्र व्यक्ति को, नम्र व्यक्ति को धन्य नहीं कहा जा सकता। प्रतिशोध, बदले की भावना, अन्य इस तरह के व्यक्ति को लोग धन्य कहते हैं। जो सबसे बड़ा ताकतवर है, सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा बलवान है, जो सबसे बड़ा गुंडा, रईस, बदमाश, उसे लोग कहते हैं बहुत अच्छे आदमी। लेकिन प्रभु यीशु का जो संदेश हमें सिखाता है, हमें धन्य, हमें विनम्र कैसे बनने के लिए सिखाता है। आज हम देखें, विनम्र मनुष्य परमेश्वर के उस मार्गदर्शन पर भरोसा करता है। एक नम्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में आए उस उतार चढ़ाव को अगर देखें तो उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को बहुत प्रिय होता है। उसने परमेश्वर का विशेष उसके साथ रिश्ता होता है जो विनम्र। यहाँ आप देखते हैं भजन 9 के 12 में और उसके 90 का 17वां भजन जो है, यहाँ भी वही चीज़ लिखा है कि धन्य। और अय्यूब बड़ी अपने उस वचन में कहते हैं कि खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, उस खुदा का नाम सर्वोपरि है, उसका नाम सबसे ऊपर है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। और यहाँ पर देखते हैं माँ मरियम का कथन। माँ मरियम जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, माँ के गर्भ में थे, तो फरिश्ता जा करके कहता है तुम धन्य है। और वो होता क्या है, तुम गर्भवती होगी तो पुत्र जनेगी। अब वह नारी कहती क्या है कि यह कैसे संभव हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं प्रभु की सेविका, मैं प्रभु की दासी हूं। और उसके वचन के अनुसार अजीजों, कितनी बड़ी बात उन्होंने बोला। और यहां देखते हैं हम आगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है, समझ नहीं पाते कि 33 वर्षीय एक नौजवान जिसको तलवार चलाने नहीं आता, जिसको गालियां तक नहीं देने आती, जो घोड़े की सवारी तक नहीं आती, जो एक इनोसेंट व्यक्ति और जो अपने सीधे साधे शिष्यों के साथ समान रूप से बात करते, वह मछुआरे, वो अनपढ़, और उसको लोग कहते हैं कैसे यहूदियों को राजा हो सकता है, कैसे सर्वशक्तिमान रोमन सम्राट को चैलेंज कर सकता है। यहां पर देखें कि प्रभु यीशु मसीह, यह घटना केवल लूक के सुसमाचार में बताई गई है। और यहां पर हम देखते हैं कि सच पूछो तो यह विशेष रूप से लूक ने अपने प्रेरितों के काम की किताब में भी लिखा है। कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति अज्ञानतावश परमेश्वर के प्रति पाप करता है, अपराध करता है,
वह परमेश्वर बिना शर्त उसे क्षमा करता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन लोगों ने उसे सलीब पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसे कहा इसे सलीब पर चढ़ाओ, इसे गालियां उसे दे रहे थे, उसको सलीब पर चढ़ाओ, सूली दो, सूली दो, सूली दो, क्रूसिफाइड हिम। प्रभु यीशु मसीह क्या क्या उनके प्रति एक्शन था। ये 7 वचनों में पहला वचन जो था कि धन्य है, धन्य वे लोग जो विनम्र हैं, क्या वे पृथ्वी के अधिकारी हो। विनम्र लोग पर शासन करेंगे। मेरे डियर अजीजों, प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण संसार के दृष्टिकोण से कितना अलग है, एंटायरली डिफरेंट। संसार क्षमा करने वाले विनम्र व्यक्ति को धन नहीं कर सकता। आज के कंटेक्स्ट में, आज के दौर में, बल्कि बदला लेने वाले को शाबाशी करते हैं। आज यही दौर है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अगर कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारता, दूसरा भी फिर। आज कोई किसी को मार करके देखे, आज कोई किसी को एक गाली दे करके देखे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो एटीट्यूड, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव, जो प्रभु यीशु मसीह का नेचर, इस दुनिया को एक मार्गदर्शन देने के लिए आए थे, इस समाज को एक रोशनी देने के लिए आए थे। उन्हें कहा, लिखा है कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का विरोध मत करो, दुष्ट का विरोध मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, जब प्रभु पतरस ने एक सिपाही का कान उड़ा दिया था, काट लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। जो उसे पकड़ने आ रहे हैं और कहता है तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की जो स्वर्ग में है उसकी संतान बन सको। परमेश्वर पिता की संतान बनने के लिए हमें विनम्र स्वभाव धारण करने पड़ेगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसके आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की विनम्रता का यह सही अर्थ है जब इसे हम समझ जाए। अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय के सामने सर झुकाना नहीं होता है। विनम्रता कायरता का दूसरा नाम नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी मंदिर के अंदर जब कबूतरों का लेन देन हो रहा था, जब व्यापार हो रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कोड़े उठाए थे। गलत काम, इंसाफ के लिए खड़ा होना, सत्य के लिए खड़ा होना, जहां अत्याचार और अन्याय हो रहा उसके खिलाफ आवाज उठाना। प्रभु यीशु मसीह ये चीज सिखाते हैं। गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विचारों, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों, प्रभु यीशु मसीह जो ने कहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, कितना बड़ा क्षमा विरस्य आभूषणम। वीर लोग ही क्षमा कर सकते हैं, हर क्षमा करना सबके बस की बात नहीं है। प्यारे जीजो, आज के इस पहले वचन से हम यही सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को किस तरह से क्षमा करना सिखाते हैं। अगर आज मसीही लोग हैं, आज प्रभु के वचन को सुनने वाले लोग हैं, यह वचन किसी क्रिश्चियन समाज के लिए, यह वचन प्रभु का पूरे मानव जात के लिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स के लिए है कि जो क्षमा करे। क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है और क्षमा करना हमारा कर्तव्य है। क्षमा करने से प्यार बढ़ता है। क्षमा करें और प्रभु से आशीष पाएं। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम दूसरे वचन की तरफ चलते हैं और प्रभु का दूसरा वचन हमें सिखाता है
निश्चय का संदेश, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे जो दयावान हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जो दयावान हैं उन पर दया की जाएगी। आप आज देखते हैं यहां पर यह जो निश्चय का संदेश है, मैसेज ऑफ द कॉन्फिडेंस, जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी की पहाड़ पर अपनी धर्म सेवा को समाप्त करने के बाद उस पहाड़ पर वहां दो डाकुओं के बीच प्रभु यीशु मसीह लटकाए गए, एक प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी और एक प्रभु यीशु मसीह के बाईं ओर। यह होता क्या है कि उन्होंने, एक व्यक्ति चैलेंज करता है, उन्होंने दूसरों को उपदेश दिया, उन्होंने अपने जीवन में कितना शिक्षा आचरण ग्रहण किया। आज कथनी और करनी में फर्क होता है। यहां देखें, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटकाया गया तो एक व्यक्ति, एक डाकू, वह डाकू कहता क्या है, चैलेंज करता है कि तूने बहुतों को चंगाइयां दी हैं, बहुतों को रोटियां खिलाई हैं, मुर्दों को जिलाया है, अब अपने आप को नीचे उतार कर दिखा, अपने आप को बचा के दिखा। लेकिन सलीब पर लटके हुए यीशु ने यह सब कुछ सुन रहा है। राहगीर आ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हे मंदिर के बनाने वालों, प्रभु ने कहा ना, इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जिस मंदिर को बनाने में 38 साल लग गए, वो उस मंदिर की बात करते हैं, ईंट पत्थरों के मंदिर की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस मंदिर की, इस जीवन की बात करता है कि इसे मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह लोगों की निंदाओं को सुन रहे हैं। एक व्यक्ति सलीब पर लोगों से अपनी निंदा को सुन रहा है, लेकिन मेरे अजीजों, वह डाकू क्या कहता है, यदि तू यहूदियों का राजा है तो स्वयं को बचा। जो प्रभु यीशु के बाईं ओर लटकाया गया था, जो बाईं ओर की सलीब थी, कि तू यहूदियों का राजा है, तेरे बारे में सुना गया था, तो अपने आप को बचा। दूसरों को बहुत बचाया है, स्वयं को क्यों नहीं बचा पाता? यीशु मसीह को चैलेंज करता है, लेकिन वह दूसरा जो डाकू है, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके कष्टों, उसके दुखों को, उसके प्रति, यीशु मसीह के प्रति उसकी सहानुभूति है। उसने कहा, क्या तुझे परमेश्वर का भय नहीं? क्या तू उस प्रभु से नहीं डरता? क्या तू सत्य को नहीं समझता? क्या तू सत्य को नहीं जानता है? अगर तू सत्य को जानता तो सत्य तुम्हें आजाद करता। उसने उसी समय यीशु मसीह पर विश्वास किया और कहा, हे प्रभु, जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरा भी ध्यान रखना, मेरा भी ख्याल रखना। डाकू का यह वचन सुनकर, उसका निवेदन सुनकर, उसके निवेदन को प्रभु यीशु मसीह ने कबूल किया, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने एक्सेप्ट किया। उसने कहा कि वह लॉर्ड, व्हेन यू कम टू योर किंगडम, रिमेंबर मी इन योर किंगडम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू विल बी इन द पैराडाइज विथ मी। आज यह देखिए, उस व्यक्ति ने, उस डाकू ने किसी प्रकार का प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका पहले कोई मेल मिलाप शायद नहीं था। वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर जाना, उस क्रॉस पर देखा उसकी महिमा को,
और कहा, प्रभु मेरा भी ध्यान रखना। आज हम सभी लोग इस जीवन की बात करते हैं, आज भी इस जीवन में हमारे विश्वास के परिणाम हमें मिलता है। जो जीवन की सच्चाई है वह यही पल है। यदि हमारे पापों की मुक्ति के लिए अगर मोक्ष चाहिए, वह समय उपलब्ध है। आज ही तो हमारे साथ स्वर्गलोक में होगा। सभी लोगों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए क्षमा का और स्वर्ग का राज द्वार खुले हुए हैं, खुलते हैं। इन दोनों डाकों को अगर आप देखें, सोचें, आपको क्या अंतर दिखाई देता है? हम क्या इनमें अंतर पाते हैं? बायां हाथ साइड वाला जो वह उतरना चाहता है, दूसरा ऊपर जाना चाहता है। जब इसने प्रभु यीशु को प्रार्थना की, हे पिता, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, उस डाकू को एहसास हुआ होगा, उसने अपने मन में सोचा होगा कि मैंने सचमुच में गुनाह किए। वो अपने साथी से, दूसरे से कहता है, हम तो अपनी करनी का सजा पा रहे हैं, पर इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और यह विशेष विनती करता है कि हे यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरा भी ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल रखना। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं बातों से अगर देखें, प्रभु का यह वचन, परमेश्वर का वचन, एक बार की बात है कि प्रभु यीशु मसीह की माँ और उनके पिताजी मदर मेरी और पिता जोसेफ अपने उस बच्चे को लेकर के मिस्र की तरफ जा रहे थे। तो वहां उनको पता है कि जगह नहीं मिलती है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी एक गौशाला में हुआ। तो उनकी मां ने उस बच्चे को, यीशु मसीह को नहलाने के लिए एक गांव में, सराय में जहां रुके उन लोगों ने रात को, उससे उन्होंने टब, एक बड़ा सा, जिसमें बच्चे लोग, बड़े लोग पानी वानी या आटा गूंथते हैं, सानते हैं, उन्होंने वो मांगा कि मैं थोड़ा सा अपने बच्चे को नहला देती हूँ पानी से। और उस सराय की, जो घर की जो मालकिन थे जहाँ लोग रुके थे, उसने एक टब दिया, उसमें पानी दिया, और मदर मेरी ने अपने उस बालक को, प्रभु यीशु को, जिसके बारे में आज हम सुन रहे हैं, उनको उसमें नहलाया। और वह औरत क्या कहती है समझते? आगे कहती है, बहन ये पानी को फेंकना मत, मैं इसमें अपने बच्चे को नहलाऊंगी। और देखिए, उसके बच्चे को कुष्ठ रोग हुआ पड़ा था। जैसे ही उस औरत ने अपने बच्चे को उस टब वाले पानी से, जिसमें प्रभु यीशु मसीह नहाए थे, नहवाई, तुरंत उसी वक्त वह बच्चा शुद्ध हो जाता है। उसका शरीर बिल्कुल से, जो कोढ़ था, जो कुष्ठ रोग था, ठीक हो जाता है। बताते हैं लोग कि वही बच्चा, वही बालक बड़ा होकर के डाकू बना। क्योंकि कहते हैं संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। जैसे जिसकी संगति, कोई संगत के माध्यम से कोई स्वर्ग को जाता है, कोई संगत के माध्यम से कोई नरक को जाता है। वही बालक प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर क्रूस पर लटका हुआ, जिसका नाम था दिदमास, और उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मुझे भी, मेरा भी ख्याल रखना, क्योंकि वो प्रभु को समझ गया था। अंत में उसका मिलन प्रभु यीशु मसीह के उस नहाए हुए पानी से होता था बचपन में, और अंत में प्रभु यीशु मसीह के साथ ही वो भी स्वर्ग धाम को पधारता है, स्वर्ग धाम को जाता है। इसलिए मेरे जी कहने का मतलब
समय का ध्यान रखते हम लोगों को ये काम करना है कि प्रभु यीशु मसीह, आज कितने बड़े बड़े लोग हैं समाज में, संसार में, वह मनुष्य धन्य नहीं कहा जाता। कहते हैं कि पहले जो खुद पर, अपने पर दया करता है, अपने भलाई के बारे में सोचता है। परोपकार करना एक बहुत बड़ा काम है। आज के युग में उदारता, दया, करुणा, ये सब चीजें मिसफिट है, अनफिट है। लेकिन प्रभु का स्वभाव, प्रभु का आचरण, कैसे प्रभु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज भी हमें समझना है, आज इन वचनों के माध्यम से, आज के इस मनन से, इस चिंतन के माध्यम से, इस उपदेशों के माध्यम से हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाना कि प्रभु एक डाकू को जो आपके साथ स्वर्गलोक में जा सकता है, उसने आपसे प्रार्थना की, आज हम भी प्रार्थना करें, हे प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपको महिमा मिले। प्रभु आप सबको आशीष दें। कि तीसरा वचन एक परिवार का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह की मां खड़ी सलीब पर, प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं अपनी मां की तरफ और क्या कहते हैं, मां देख यह तेरा पुत्र है, देख यह तेरी मां है। धन्य वे जिनके हृदय शुद्ध है। यह जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की तरफ इशारा करके उस सलीब पर से कहते हैं यह तेरी मां है, और अपनी मां को कहते हैं यह तेरा बेटा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा ऐसा? हम अपने आप को कभी कभी व्यक्ति जो है अपनी गंभीर जिम्मेदारी को नहीं समझता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो ख्यालात था कि मेरी मां की देखभाल कौन करेगा, हु विल टेक केयर ऑफ माई मदर। उनके मन में ये सवाल था। लेकिन यहां पर अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह सर झुकाए हुए सलीब पर, हाथों में कीलें लगी हुई, पैरों में कीलें लगी हुई, सर पर कांटों का ताज चढ़ा हुआ, खून बह रहा है, और प्रभु यीशु मसीह अपनी मां को देखते हैं। यह कितनी बड़ी करुणा की बात है, दया की बात है। एक निर्दोष नौजवान 33 साल का, जिसकी मां सामने खड़ी हो और उसका बेटा उसके सामने सलीब पर चढ़ाया जाए, कितनी बड़ी दुख की बात है उस मां के लिए, कितनी बड़ी कष्ट की बात है, कितने बड़े उस मां के लिए दुखदाई भरा यह समय है कि मां अपने बेटे को जिसने जन्म दिया और वह बेटा आज सलीब पर चढ़ाया जा रहा है, उस मां को कितना बड़ा दुख रहा होगा जिसको शायद उस गहराई को नाप नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बड़ा प्रेम करते थे, यूहन्ना को अक्सर साथ रखते थे जहां भी होता था। अगर देखा गया है यूहन्ना, पीटर, याकूब, ये सब प्रभु यीशु मसीह के बड़े क्लोज रहा करते थे। लेकिन यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के और करीब था, क्योंकि यूहन्ना की मदर मेरी की बहन, ये दोनों खास बहनें थी। एक तरह से यूहन्ना उनका कजन ब्रदर भी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वाभाविक बात है कि अपनी देख रेख के लिए उन्होंने देखा कि मेरी मां की सेवा टहल कौन कर सकता है, मेरी मां की देख रेख कौन कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए इस जिम्मेवारी का, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने अपने उस भाई को, अपने उस मित्र को, अपने उस शिष्य को, यूहन्ना को देते हैं। यह दायित्व यूहन्ना को देते हैं प्रभु यीशु मसीह।
और यूहन्ना जो था प्रभु यीशु मसीह से उम्र में भी छोटा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत बेहद प्यार करते थे। और यहाँ अगर हम देखें यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वहां लिखा है लूका के इंजिल में कि तलवार आपके प्राण को आर पार बेधेगा, छेद देगा। 33 वर्ष बाद जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, उस समय की बात है। और ये वह व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को दर्शन किया था, वह सिमोन नामक व्यक्ति जिसने कहा था जब तक मैं उसको देख न लूं, अपनी गोदों में न ले लूं, अपनी गोद में न ले लूं, तब तक वो मरेगा नहीं। यहां पर सटीक उसने इस बात को कहा था, उस बालक के बारे में वहां बोला था 33 साल पहले, यह तलवार आपके प्राण को आर पार बेधे। 33 साल के बाद वही हुआ जो उन्होंने कहा था। इस मां मरियम अपने पुत्र की हालत देख, उनके मुंह को, उनके शरीर में उनकी उदासी छाई हुई, वो बेचारी क्या कर सकती, क्योंकि सारा जमाना जो है उस समय यीशु मसीह के खिलाफ था। यीशु मसीह सत्य की बात बोलने वाले, सत्य को लाने वाले यीशु मसीह ने एक रेवोल्यूशन लाया। उन्होंने कभी गलत चीजों से समझौता नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ पीड़ा में तड़प रहा है। फिर वो अपनी मां के बारे में सोचते हैं, उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसकी मां का क्या होगा, जो खुद को सलीब पर लटका हुआ है, पीड़ाओं में पड़ा हुआ है, दर्द से करा रहा है, लेकिन उनका ध्यान उनके पेरेंट्स की तरफ, कि हमारे इस पेरेंट्स का, हमारे माँ बाप को क्या होगा। अगर देखें, यह बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ये ध्यान आज सामाजिक बातें हैं, समाज के लोगों के लिए, कि हमें किस तरह से समाज में इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना। आज के परिवार में, आज के दौर में अगर देखा जाए तो बड़ा उदासी से महसूस, बड़ी मायूसी से महसूस होती है। प्रभु यीशु मसीह का वही एक्सिस देखिए, सबने छोड़ दिया था प्रभु यीशु मसीह का साथ। सब लोग निकल गए थे डर के मारे, लेकिन यूहन्ना वहां था, मदर मेरी थी वहां पर, और प्रभु यीशु मसीह लोगों की तरफ देख रहे थे, अपनी मां की तरफ देख रहे थे। सब निकल लिए, सब चल लिए, लेकिन क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह आज के समय में अगर देखा जाए, कलीसियाओं में देखा जाए, समाज में देखा जाए, अगर स्पेशली अगर हम देखें रोमन कैथोलिक कलीसिया में, तो मदर मेरी का स्थान, मदर मेरी को कितना स्थान देते हैं वो लोग। उसकी मूर्ति लगा रखे हैं, उसकी मूर्ति को ये सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, सिंबॉलिक तरफ से उसकी इबादत करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद वही बात है कि धन्य जो दया करते हैं उन पर दया की जाएगी, जो दया करते हैं उन पर दया की जाएगी। आज यह संदेश एक माँ बेटी का संदेश, एक पारिवारिक संदेश मूसा ने अपने 10 कमांडमेंट में लिखा है, 5वां हुक्म है कि ऑनर योर पेरेंट्स। और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। प्रभु यीशु मसीह समाज को एक आईना दिखाया है, समाज के लोगों को आईना दिखाया है कि परिवार में किस तरह से बंध के रहना चाहिए, परिवार में किस तरह से समाज में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए अपने शिष्य को कहा कि यह तेरी माँ है और यह तेरा बेटा। उन्हें पता था कि अब मैं जा रहा हूँ, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक जिम्मेवारी दी उस माँ को और उस बेटे को।
आज भी हम समाज में हम लोग यह सिर्फ एक मसीही समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव जात के लिए संदेश है प्रभु यीशु मसीह का, कि हम एक दूसरे से प्यार करें, माँ बाप का आदर करें, बच्चों का आदर करें और सबके साथ साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्डअप करें, ताकि समाज में सत्य की जय हो, समाज में किसी तरह का झूठ, किसी तरह का अहंकार, किसी तरह का भेदभाव, किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना न हो, बल्कि एक सेवा की भावना, प्यार की भावना। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रभु के इस वचन को हम ग्रहण करें और प्रभु से आशीष पाएं। खुदावन आप सबको आशीष दे। चौथा वचन, फोर्थ वर्ड ऑन द क्रॉस, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से कहा है, हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यहाँ पर इस उपदेश में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस पहाड़ी उपदेश में कहा था, धन्य वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। धन्य है वो जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उनका ही है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एली एली, अनी इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की जो भाषा थी वो ग्रीक भाषा थी, और प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं परमेश्वर थे, ही हिमसेल्फ गॉड। उन्होंने यह कहकर स्वयं को, अपने आत्मा की दीनता को जाहिर किया लोगों के सामने। इस बात को लोगों के सामने प्रभु ने इस दीनता को जाहिर की है कि क्रूस पर चढ़ा हुआ नौजवान किस तरह से, प्रभु यीशु मसीह दोपहर का समय था, प्यास लगी रही हुई खूब, और वहां अगर देखा जाए तो उस धूप में, उस पहाड़ी पर कितना जबरदस्त सूर्य की किरणें, भी उसके प्रकाश से अंधकारमय हो गया होगा। लेकिन प्रभु की जो पीड़ा, प्रभु का जो दर्द, उस सृष्टिकर्ता की मर्मांत दर्द, उस पीड़ा के कारण स्वयं प्रकृति भी, ये नेचर भी पीड़ित हो गया हो, वो भी पीड़ित हो चुका। अंधकार में चीरती हुई उसकी प्रकाश लोगों तक पहुंचती है। कहते हैं इस संसार में दुख भोगने वाले प्रभु यीशु मसीह के दुख की इंतहा थी, या उन्होंने हमारे लिए, हमारे दुखों के कारण पीड़ा सहा, दुख सहा, पूरा का पूरा ही उन्होंने पी लिया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मेरी सहायता क्यों नहीं की, तू मेरा कहना क्यों नहीं सुनता। नबी यशायाह कहते हैं, एक दुखी सर्वेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। यशायाह 53 में अगर देखें तो एक सफरिंग सर्वेंट के रूप में प्रभु यीशु मसीह को प्रेजेंट करते हैं। यशायाह नबी 800 वर्ष पहले, प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश से 800 वर्ष पहले ये बातें लिखी जा चुकी थी। प्रभु का सेवक हमारे पापों के कारण घायल हुआ, प्रभु का सेवक हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण घायल होगा। इस बात को यूहन्ना कहता है कि देख, परमेश्वर का मेमना संसार के पापों का बोझ उठा के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु ने बहुतों के गुनाहों की क्षमा के लिए अपने प्राण दिए। जो पापों से अपरिचित था, जिसे कोई जान न पहचान थी, वह खुद पापी बना और हमें जो व्यवस्था से, श्राप से मुक्त कराने के लिए स्वयं सलीब पर चढ़ गया। उस कलरी पर अपना खून बहाया, लहू बहाया। मसीह ने सबके गुनाहों की क्षमा के लिए स्वयं को दे दिया। यह बड़ी एक ऐसी बात है, एक ऐसा रिफ्लेक्ट आज हमें करना है, हमें सीखना है। हम हर साल प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे की बातों पर चिंतन करते हैं, इस पर मनन करते हैं। देखिए, कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, संत पौलुस ने भी कहा है
फिलिपी की कलीसिया के लोगों के लिए दूसरे अध्याय के 6, 7, 8वें आयत में कहते हैं कि वह परमेश्वर के तुल्य होने को उन्होंने अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा। वो खुद प्रभु था, खुद परमेश्वर था, फिर भी अपने आप को दीन कर दिया और यहां तक खाली कर दिया कि वह विनम्र हुआ, स्वयं को क्रूस की मौत सह ली, स्वयं को, खुद को क्रूस पर स्वीकार किया। लेकिन आज इस आधुनिक युग में बड़ा विचित्र सा लगता है, बड़ा अजीब और गरीब अगर देखा जाए तो वह बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कारें, किसी को लेग पुलिंग करना, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन प्रभु का स्वभाव हमें ऐसा कहीं नहीं दिखता है, दूसरों की बेहतरी के लिए। बस उनकी कमी ये थी कि सत्य की बात बोलना, जो गलत हो रहा है उसको गलत कहना, यही उनका गुनाह था, यही उनकी कमी, कमजोरी थी। क्योंकि वो प्रभु थे, वो परमेश्वर थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने न केवल मन की दीनता का बल्कि गरीबी का प्रचार किया था। इसके उन्होंने कुछ और बातें बताई थी, 3 प्रकार की बातें बताया था उन्होंने। अहंकार के ऊपर भी, अहंकार 3 प्रकार के होते हैं। धन संपत्ति का घमंड, समाज में प्रतिष्ठा का घमंड और ज्ञान का घमंड। ये तीनों बड़ा नुकसानदेह। किसी को धन और संपत्ति होती है तो घमंड नहीं करना चाहिए। समाज में किसी को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है तो भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को ज्ञान हो जाता है तो भी घमंड नहीं करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे तो। ऐसे अमीरी से क्या फायदा, ऐसे मान सम्मान से क्या फायदा, ऐसे ज्ञान से फायदा क्या जो अंधकार में है, जिसे छांव नहीं मिल सकती, जिसके काम नहीं आ सकता। लाजर व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति के सामने भूखों रोटियों के लिए तरसता था, और कहते हैं कि जब वह मरा, उसकी आत्मा अब्राहम की गोद में जाके, और जब वो अमीर व्यक्ति जाता है और वो देखता है तो गुजारिश करता है, प्रार्थना करता है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रभु धन देता है तो किसी की मदद कर दें, प्रभु ज्ञान देता है तो किसी को प्रकाशमान कर दें, किसी को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है तो उस प्रतिष्ठा के जरिए किसी को भी सम्मान दिलाएं। ये काम है। अगर हमारे धन से किसी को काम नहीं आता है तो क्या फायदा ऐसे धन, क्या फायदा ऐसे ज्ञान से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किस तरह से मन की दीनता को श्रेष्ठ प्रमाणिकता करने के लिए उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया, एक स्त्री से जन्म लिया, एक स्त्री को चुना, वह भी एक प्रभु की दासी, एक गांव के बढ़ई, अपने उनके पिता कि गांव का बढ़ई के घर में, कहते हैं बढ़ई का पुत्र है। बढ़ई एक आज देश में एक ओबीसी समाज में आते हैं, शूद्र समाज में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के लिए महल को नहीं चुना, गौशाले को चुना, चरनी को चुना, सोने के पलंग को नहीं, स्वयं को दलित बना। प्रभु यीशु मसीह ही बिकेम अपरस्ट, शोषित बना, और उसका लोगों ने शोषण किया। उस शोषण के खिलाफ प्रभु यीशु मसीह ने आवाज उठाई। बस उनकी गलती यही थी। लेकिन इसलिए प्रभु ने कहा, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे प्रभु। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जीवन से क्या मिलता है। देखो यह कैसा अनोखा गरीब मनुष्य, मन का दीन है। प्रभु यीशु आर्थिक दृष्टि से गरीब है, सलीब पर लटके हुए हैं,
उनका अंगरखा, कीमती अंगरखा कपड़ा जो था उनके शिष्यों ने अपने गुरु के लिए बनाया था, जो केवल धर्म के गुरु ही पहनते हैं, उसको भी लोगों ने उतार लिया। कुछ नहीं था उसके पास। प्रभु यीशु मसीह समाज के लिए, समाज के उन लोगों के लिए, धन्य वो लोग जो मन के दीन हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग हैं, खास तौर से जो दलित, जो कमजोर, जो मजदूर, जो किसान हैं, जो इस दुनिया में समाज में रहते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु आज उनके समान बन गए। प्रभु यीशु मसीह बढ़ई का कार्य करते थे, प्रभु यीशु मसीह किसानी का काम करते थे, प्रभु यीशु मसीह एक अपरस्त थे, एक शोषित थे, एक दलित थे। उन्होंने वो खुदा होते हुए, प्रभु होते हुए, अगर वो चाहते तो सबसे ऊंचे पोस्ट पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वर्ग को छोड़ा और जमीन पर आ गए। धन्य वह प्रभु, धन्य वह परमेश्वर। आप देखें, एक व्यक्ति जिन्होंने इस दुनिया में बड़ा उनका नाम काम था, जिन्होंने इस दुनिया में बहुत बड़ी महारत हासिल की, जिसे हम कहते हैं, जो चर्चिल के नाम से, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, वो कहीं पर किसी के घर गए थे और वहां पर हुआ क्या कि उनका बेटा पानी में डूब रहा था। एक माली का बेटा उसे बचाया। उस समय वो अमीर थे और उन्होंने कहा था कि क्या करना, क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। उन्होंने बस इतने कहा कि ये मेरा बेटा पढ़ना चाहता है कॉलेज में, इसको पढ़ाइए, अगर कर सकते हैं। वह डॉक्टर बनना चाहता था, एक डॉक्टर बना। लेकिन होता क्या है कि वह व्यक्ति चर्चिल बीमार होते हैं, उनको निमोनिया हो जाती है, उनकी हालत बड़ी सीरियस हो जाती है, हार्ट अटैक होने वाला हो जाता है। लेकिन होता क्या, उनको बचाने के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा रिसर्च होता है, कौन है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है। वही व्यक्ति, वही माली का लड़का उनकी जान को बचाता है, जिसका नाम था डॉक्टर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। यानी वो एक व्यक्ति, दोनों किस तरह से दो बार मिलते हैं एक दूसरे की भलाई के लिए। एक बार वह माली का बेटा उनके बेटे को, उनके जीवन को बचाता है, दूसरी बार वही उनके खुद के जीवन को बचाता है। यानी कहने का मतलब, जब हम बोते हैं तो काटेंगे, जब हम पेड़ आम का लगाते हैं तो हम आम ही काटेंगे। इसलिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं घूम के जरूर आएगा। जब तक हम बैंक में जमा नहीं करेंगे तब तक हम उसे क्रेडिट नहीं कर सकते, तब तक हम उसे निकाल नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, जो बोता है वही काटता है। आज प्रभु इन्हीं माध्यम से, जिसने कहा ना कि हे पिता, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। सचमुच में प्रभु की ये वचन, परमेश्वर की ये बातें हमारे जीवन को, हमारे लोगों को आशीषित करें। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। वचन क्या है? मैं प्यासा हूं, आई एम थ्रस्ट। यह जो वचन है तृप्ति का संदेश है। धन्य है, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने उस पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब प्यासे लोगों, जीवन के जल के पास आओ, क्योंकि पास जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए। सब आओ, खरीदो और पियो और खाओ। बिना पैसे के, बिना दाम दिए हुए इस अंगूर के रस और दूध को खरीदो। यशायाह लिखा है उसके 55 अध्याय की पहली आयत में
कि रस और दूध खरीदो, लो फ्री में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता मैं प्यासा हूँ। ये कैसी प्यास है? ये किस तरह की प्यास है? प्रभु है, देखिए जिस्मानी रूप से प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य, आम इंसान की तरह सलीब पर लटका हुआ, और यह समय करीब 1-2 बजे के बीच का रहा हुआ था। ओबियसली नेचुरली है कि उन्हें प्यास लगी होगी, और कहते हैं मैं प्यासा हूं। और प्रभु यीशु मसीह को सिरका दिया जा रहा है पानी के बदले में। कैसे लोग थे, उनको सिरका चटाया जा रहा है। क्या वह लोग हैं? वह सामरी स्त्री, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में देखें 4 अध्याय में सामरी स्त्री का बातचीत प्रभु यीशु मसीह से होती है, और प्रभु यीशु मसीह जब कुएं पर बैठते हैं शाम के समय और कहते हैं मुझे पानी पिला, तो कहती है अरे तो यहूदी होकर उनसे पानी मांगता है। अगर आप देखें वास्तव में सामरी स्त्री की कहानी में प्यास शब्द की एक सुंदर व्याख्या है, बड़ा अच्छा व्याख्यान उसमें प्रभु यीशु मसीह का है। सामरी स्त्री कहती तेरे पास कुछ है नहीं, बाल्टी नहीं है, वो रस्सा नहीं है जिसके जरिए पानी खींचते हैं नीचे से कुएं में से, तो कैसे पानी पिला सकता है? क्योंकि वो गांव की एक सामरी स्त्री, एक शूद्र स्त्री, जिसके पास उनका यहूदियों के साथ और सामरी लोगों के साथ किसी भी तरह का बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होते थे। यहां पर सामरी स्त्री से कहा प्रभु यीशु मसीह ने, यह जो सांसारिक जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, किंतु जो मनुष्य उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वह कदापि कभी भी प्यासा ना होगा, वरन वह जल जो मैं पीने को दूंगा वह उसमें अनंत जीवन उमड़ने वाला झरना बन जाएगा। यूहन्ना की 4 उसमें 5 अध्याय के 4 आयत में, फिर इसके बाद 13 आयत और 4 आयत में लिखा हुआ है कि मैं जो जीवन का जो जल दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस संदर्भ में लिखते हैं प्रभु की प्यास, किस संदर्भ में लिखते हैं कि यीशु यह जानते थे कि अब सब कुछ पूर्ण हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, धर्म का लेख पूरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। धर्मशास्त्र की ये बातें पूरी हुई। भजन संहिता 66 में लिखा है मेरी प्यास को बुझाने के लिए मुझको पीने के लिए सिरका दिया गया। मेरी प्यास, देखिए लिखा सामने भजनकार लिखते हैं कि धार्मिक वेद के दुख पीड़ा का विस्तार अगर देखा जाए तो बड़ा दुखद बात है। यहाँ पर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जीवन किस तरह से कि उन्होंने वहाँ पर उसको समझने की बात है। आज की जो दौड़ है, आज का जो संदर्भ है, आज की जो बातें हैं, अगर आप देखें धर्म के लिए कहते हैं, धर्म के लिए, धर्म जैसे शाऊल जो पौलुस बना, जो यहूदी धर्म के लिए थे, जैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, मसीही लोगों के लिए, मसीह के खातिर उनकी धुन लग गई, उनकी प्यास लग गई, उनका धर्मोत्साह और बढ़ गया। अगर देखा जाए मिशनरी यात्राओं के जरिए पौलुस ने किन किन दुखों को सहा। यहां पर पौलुस 63 इयर्स की एज में शहीद हुए थे और रोम में जो है 63 साल की उम्र में उनको लोगों ने खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से जितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, कोई अपनी नेचुरल मौत नहीं मरी। यहां पौलुस जो है खुद को लोग उसे शहीद कर देते हैं। कहते हैं हमारी यह धुन है, कहाँ है धर्म के प्रति हमारा उत्साह, कहाँ है परमेश्वर के भवन के प्रेम के प्रति हमारा उत्साह। जिन चीजों को देखें, प्रभु तेरे भवन लिखा है, प्रभु तेरे भवन की धुन
प्रभु तेरे भवन की धुन, तेरे आंगनों में निवास करने की बात करते हैं। हे ईश्वर की सेनाओं के प्रभु, तेरा निवास स्थान कितना मनोहर है। प्रभु तेरे भवन के आंगनों में एक दिन रहना अत्यंत 1000 वर्ष रहने से श्रेष्ठ है। तेरे भवन में रहना, धन्य तेरे भवन में रहने वाले। भजनकार 84 की 10वीं आयत में, धन्य है तेरे भवन में रहने वाले। कितनी बड़ी बात है। जहां वो प्रभु है, जिस भवन में प्रभु है, वहां सत्य है, वहां अंधकार नहीं है। इसलिए अगर देखें धर्म की प्रचार की आत्मा, अगर देखा जाए किस तरह से प्रभु ने अपने लोगों को आज धर्म की बात करते हैं। आज इस देश में 135 करोड़ के लोग हैं, 135-40 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी 135-40 करोड़ के लोग कितने ज्योति में हैं या कितने अंधकार में बैठे हुए हैं। कितने लोगों ने इस जीवन की ज्योति को पाई है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के संदेश तक अभी तक भी नहीं सुना। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, इस देश में, इस भारतवर्ष में। हमने धर्म के भूखे प्यासे कितने लोग हैं, कितनों को धर्म की प्यास है कि नहीं है। भारत में आज अनाथ, दलित, मजदूर, किसान वर्ग प्रेम का भूखा है। आज किसान शांति के साथ बैठा हुआ, शुक्र है उस खुदा का कि एक भी किसान की मौत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन बड़ी शांति के साथ, धीरज के साथ वह अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। हमारे आज बहुत से दलित लोग, गरीब समाज के लोग, पीड़ित समाज के लोग पीड़ा में हैं। कौन उनसे कितना प्यार करता है? यही बात है, प्यार की बात। प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश कहां तक लोगों तक पहुंचता है? संदेश के साथ साथ जो प्यास है आज प्रभु की, आज ये हालात को देखा जाए तो ये हालात हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे समाज में किस तरह से, क्योंकि अगर हम देखें आज का जो समय है, आज का जो दौर है, मसीह की प्यास जो है वो क्या है? आज भी अगर हम प्रभु के उस वचन को मानते हैं, आज भी हम प्रभु के कामों को सही ढंग से करते हैं, तो हमारे लिए प्रभु फिर वो प्यासा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम सचमुच में वही काम, वही धंधे, जो गोरख धंधे आज भी करते हैं, तो सच में प्रभु आज भी प्यासा है। प्रभु आज भी कहता है मैं प्यासा हूं। आज हमें एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के जीवन के लिए आना है। कोई प्यासा है, कहता है कि मेरे पास आए और मुझसे ले। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए बताते हैं कि आज देश में बहुत दुखी लोग हैं। इस मानवता को बचाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। अपनी भूख, अपनी प्यास को जागृत करें, लोगों से प्यार करने के लिए, लोगों से को नफरत नहीं बल्कि प्यार करने के लिए। यह प्रभु का संदेश कहां तक, कैसे लोगों तक पहुंचता है? आज प्रभु की जो प्यास है, अभी भी इस देश के लिए प्यास है। अगर जब तक हम प्रभु को अपने जीवन में, उसका संदेश, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका एक्शन नहीं होता है, सच में प्रभु आज भी प्यासा है मेरे अजीजों। इसलिए हम प्रभु के उस वचन को, प्रभु की वाणियों को मनन करें, उसको देखें कि हे प्रभु आप क्या चाहते हैं। आपके लोग दुखी ना हों, आपके लोग सुखी हों, आपके ज्ञान का प्रकाश आपके लोगों तक पहुंच सके और ये प्यास आपकी बुझ सके और आपसे लोग आशीष पाएं। आमीन। छठवें वचन की तरफ चलते हैं।
जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 6वां वचन क्या है? पूरा हुआ। यह कैसे पूरा हुआ? हाउ कंप्लीटेड। अभी हमने 5वें वचन में सुना, मैं प्यासा हूं। अब पास ही खड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है कि जब तू अपने राज में आए तो मेरा ध्यान रखना। प्रभु ने कहा आज भी तो मेरे साथ में होगा। लेकिन प्रभु ने खास उद्देश्य से उस सिरके को भी ग्रहण किया। जब सिरका प्रभु को चटाया गया, दिया गया, तो यहां पर देखते हैं उसका गला सूख रहा होगा। आज भी कहते हैं किसी को प्यास लगती है, अगर पानी नहीं होता है तो कोशिश करें अपने होठों को चाटते रहें। तो यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ? ये जो बातें, भविष्यवाणियां पुराने नियम में जो लिखी गई है, प्रभु जी ने कहा कि मैं इन बातों को पूरी करने के लिए आया हूं, इन बातों वाणियों को नाश करने के लिए नहीं आया हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उससे पहले यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, यह जल संस्कार मुझे तेरे हाथों द्वारा करवाना है। प्रभु ने क्या कहा? नहीं, ये इसी रीति से, इसी तरह से होना है। मैं इन रीति रिवाजों को नाश करने नहीं आया हूं, बल्कि इन्हें पूरी करने आया हूं। इसलिए प्रभु ने कहा ये पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय, दिस इज द विक्ट्री ऑफ द क्रॉस, यह क्रूस की विजय है, एक डिक्लेरेशन है कि प्रभु यीशु मसीह उस सलीब से कहते हैं कि ये पूरा हुआ। मैंने शैतान पर विजय पा ली है, मैंने जीत लिया है। प्रभु ने कहा मैंने जीत लिया है। और सच में प्रभु यीशु मसीह पूरी ताकत के साथ कहते हैं, इसको घोषणा करते हैं, इसका ऐलान करते हैं कि पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। जैसे अगर देखा जाए, व्यापार अगर होता है, कुछ उनकी बात होती है, कुछ कर्ज लेन देन होता है तो सब लौटा देते हैं। उसी तरह से यहां पर जो कर्ज था, प्रभु यीशु मसीह ने उस कर्ज को चुका दिया और कहता मैंने कर्ज को चुका दिया, पूरा हो गया, कुछ नहीं रहा। जिस प्रकार से कोई अगर कोई कोर्स कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, डॉक्टर्स करता है, उसके बाद क्या होता है, जब पूरा हो जाता है तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, नाउ यू हैव कंप्लीटेड। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जो उसे कार्य दिया गया था 33 साल के लाइफ में पूरा करके पिता के पास जा रहे हैं। इसलिए वह पूरा हुआ। यूहन्ना कहता देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठाकर ले आ रहा है। पौलुस कहते हैं सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, उसकी महिमा से वंचित किए गए हैं, परंतु परमेश्वर का मुक्त अनुग्रह उन पर हुआ है। खुदा का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा संपूर्ण मानव के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए अपना कर्ज चुकाया, संपूर्ण उन लोगों के पापों के लिए कर्ज चुकाया। और कर्ज चुकाने के बाद उसने यह घोषणा किया विजय के साथ, सफलता के साथ, कि यह पूरा हुआ, कर्ज को पूरी तरह चुका दिया गया है। और आज के टाइम में देखा जाए, धन्य जो शांति, मेल मिलाप की स्थापना करते हैं, शांति की स्थापना करते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है। उस पहाड़ी कलोनी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर मनुष्य और परमेश्वर के बीच का एक मध्यस्थता, एक शांति स्थापित करवाते हैं और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए।
वह पूर्ण विजय के साथ कहता है पूरा हुआ। अगर देखा जाए आज क्या हो रहा है, बल, शक्ति, हिंसा मनुष्य के गुण माने जाते हैं। आज जो जितना ज्यादा बड़ा झूठ बोल ले वो बड़ा बनता है, जो जितना ज्यादा क्रिमिनल हो वो बड़ा पोस्ट पर विराजमान होता है, जितना ज्यादा जिससे लोग भयभीत हों वो कहते हैं समाज सेवक है। क्या है आज, क्या है सच्चाई? दीनता, नम्रता मनुष्य की कमजोरी मानी जाती है क्या? लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, नम्र स्वभाव, नम्रता, सच्चाई को एक तरफ करके बोलो झूठ पर झूठ, क्राइम पर क्राइम, उन्हें लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है, उनके पीछे भीड़ की भीड़ हो जाती है। लेकिन नहीं, अंत उसका भी है, अंत उसका भी है। कोई कुछ लेके नहीं जाएगा इस दुनिया से। शांति का राजकुमार जन्म के उस अवसर पर जब फरिश्तों ने गाया था प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर कि परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले जिससे परमेश्वर प्रसन्न है। यहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए, यहाँ मेल मिलाप होना चाहिए, यहाँ प्रेम होना चाहिए। अगर आप देखें प्रभु यीशु मसीह को आज गुड फ्राइडे है, आज प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हो रहा है। उससे पहले एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ जो प्रभुभोज का अनुष्ठान किया था, होली यूकरिस्ट को सेलिब्रेट किया था, उससे पहले उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है, यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है किस करके, बड़े प्यार से। तो प्रभु को जब पकड़वाता है तो पतरस जो है प्रभु का शिष्य देखता है, उसे बड़ा खपा होता है, बड़ा क्रोध आता है और एक सिपाही का उसने कान उड़ा दिया तलवार से। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं तलवार से ही मारे जाएंगे, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। और ये हकीकत है, आपने देखा होगा जितने भी लोग गलत काम करते हैं उनका नतीजा, उनका रिजल्ट गलत ही आता है। इसलिए सत्य के साथ चलें, इंसाफ होनी चाहिए। आज सब कुछ फेवरेबल नहीं होना चाहिए। सच्चाई की बात आज क्या होता है देखा जाए तो आप बेहतर जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, एक बार की कहानी है, एक भाई किसी का मर्डर करके, किसी का खून करके जा रहा था, उसके कपड़े खून से लथपथ थे, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसने अपने पास आता, अपने भाई के पास आता है, कहता है ऐसा हो गया। उसका भाई कहता है मेरे कपड़े पहन ले तो यहाँ से निकल जा। और वो भाई उस कपड़े को पहन करके निकल लेता है, लेकिन बड़ा वाला भाई जो उसका कपड़ा था वो पहन लिया। पुलिस आती है, उसको ले जाकर जेल में बंद कर देती है, उसकी सजा होती है, उसको फांसी हो जाती है। यही बिल्कुल सटीक सवाल हमारे प्रभु यीशु मसीह का। दुनिया के लिए, गलत कामों के लिए, पापों के लिए वो खुद सलीब पर चढ़ जाते हैं। गुनाहों का वस्त्र पहन लिया उसने, स्वयं की बलिदानी दी, स्वयं की कुर्बानी दी। एक बार एक देश से दूसरे देश के लिए लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई में सैनिक मारे गए, बहुत सैनिक मारे गए, लेकिन जो राजा था
वो कहता है मैं अपने सैनिकों को देखने जाता हूँ। जब उसने सैनिकों को देखने गया, 40 सैनिक थे, सबको देखते जाता। लास्ट में जब जाके देखता है तो लास्ट के लिए मना कर दिया जाता है, नहीं आप नहीं देख सकते। इसकी हालत बहुत खराब है। होता क्या है वहां पर, उसने जैसे ही कपड़े उठाया, देखा उसका सर कुचला हुआ, उसके हाथ पैर कुचले हुए। प्रभु यीशु, वह जो व्यक्ति है, कहता आज जो भी कुछ हुआ है हमारी आज़ादी के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, इस देश के स्वतंत्रता के लिए, इस सैनिक की कुर्बानी हुई है, इस सैनिक ने बलिदान दिया है। आज सचमुच में प्रभु यीशु मसीह सबकी आज़ादी के लिए, सिर्फ एक किसी समाज के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए, ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए उनके गुनाह रूपी वस्त्र को पहन लिया और कुर्बान हो गए। इसी तरह से मेरे प्यारे जी, प्रभु ने घोषणा की, मैंने सबके गुनाहों के लिए मैंने पूरा कर लिया। कहते हैं यीशु की शांति संसार से परे है। यह न्याय प्रेम और आधारित होती है, उस पर न्याय और प्रेम पर आधारित होती है। इसलिए हम प्रभु के इन वचनों को ध्यान दें, पूरा हो चुका है। वी आर आल्सो लाइक टू सबमिट ourselves to God, that God has fulfilled His purpose, और वो हमें देख रहा है कि आज हम क्या कर रहे हैं। खुदा आप सबको आशीष दे। आखिरी संदेश की तरफ चलते हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। और यहां देखिए, प्रभु यीशु मसीह का आखिरी वचन है, आखिरी शब्द है, पूर्ण हुआ। 6वां वचन, पूर्ण हुआ। कर्ज पूरा चुका दिया गया। संपूर्ण मानव जाति के लिए, तमाम पापों की क्षमा की प्राप्ति के लिए मसीह अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, कर्ज चुका दिया। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से किसी ने प्राण लिए नहीं थे, किसी ने प्राण छीने नहीं थे, स्वयं उन्होंने अपने प्राण दिया था। उसमें लिखा है यूहन्ना की इंजील में, मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि मैंने अपना प्राण तुझे देता हूं, फिर उसे प्राप्त करूं। कोई मेरे प्राण मुझसे छीन नहीं सकता है, वरन मैं स्वयं दे रहा हूं, मैं स्वयं दे रहा हूं। मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। ये प्रभु यीशु मसीह का डिक्लेरेशन है, सेंट जॉन गॉस्पेल चैप्टर 10 और उसके 17-18 तक आप पढ़ें, बड़ा साफ लिखा हुआ है। मृत्यु ने, मौत ने अपना फाटक प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं खोला, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के लिए अपने दरवाजे खोले, अपने द्वार को खोला, क्योंकि वे जानते थे कि मैं जा कहां रहा हूं। स्वर्ग से आया हुआ 33 वर्ष का और राजकुमार स्वर्ग के राज को लौट रहा है, अपने पिता के पास जा रहा है। पिता से बिछड़ा हुआ पुत्र पिता के पास जा रहा है, वापस जा रहा है, जिसके हथेलियों में 6 कीलें लगी हुई, पैरों में कीलें ठुकी हुई। अंत में उसने, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में समर्पित करता हूं। बड़े बड़े कीलों के छेद अगर देखा जाए, कितना दर्द उसको सहा हुआ उसने, लेकिन वह स्वर्ग के राज में प्रवेश कर रहा है। सब कुछ पूर्ण करने के बाद, सब कुछ पूरा करने के बाद, विजय के साथ, जीत के साथ, विक्ट्री के साथ, ही एंटरिंग इटर्नल लाइफ, परमेश्वर के पास जाते हैं। वह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार के लिए शोक धन्य नहीं कहलाता, संसार के लिए शोक धनी नहीं कहलाता। वह एक प्रकार का कर्स और शाप माना जाता है। संसार के लिए कहते हैं, संसार में खाओ पियो ऐश करो,
चारवाक दर्शन में कहा गया है, आवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस देहस पुनरागमन कुतः। यानी जब तक जी है, उनका कहने का मतलब जब तक जी है तब तक खुश रहो। आवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीव है तब तक सुखी रहो, बेशक कर्ज लेके घी खाना पड़े खाओ। भस्मीभूतस यानी शरीर भस्म हो जाने के बाद, राख हो जाने के बाद, देहस्य पुनरागमन कुतः, यह देह दोबारा क्यों कैसे आएगी, नहीं आ सकती। इस चारवाक साहब का कहना है, कथन है, चारवाक दर्शन की बात। लेकिन नहीं, इससे भी बढ़कर के है। एक बार की बात है, जब मदर टेरेसा को भारत रत्न की उपाधि से पार्लियामेंट के अंदर नवाजा जा रहा था, उस समय भारतीय के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, दोनों सदनों के सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के लोग, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब लोग वहां उपस्थित, और उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा था। तो किसी सांसद ने मदर टेरेसा से बड़े अच्छे सवाल किया कि मदर, आपके पास इतने संसाधन नहीं है, इतने धन नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास, सरकार के पास अच्छे अच्छे ट्रेन डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूशंस में बड़ी भीड़ होती है, हॉस्पिटलों में बड़ी भीड़ होती है, आपके स्कूलों में बड़ी भीड़ होती है, लाइन लगती है, एडमिशन जल्दी नहीं मिलते हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है? उस दिन मदर टेरेसा ने बड़ा अपनी मीठी आवाज, एक तो बुजुर्ग थी ही वो, उन लोगों के सामने, जनता के प्रतिनिधियों के सामने, लोगों के सामने बड़ा सरल सा जवाब दिया। उन्होंने अपनी निगाहें करी राष्ट्रपति महोदय की तरफ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की तरफ, अपना दाहिना हाथ ऐसे इशारा करके उन्होंने कहा कि आप लोग काम करते हैं जो इनको खुश करने के लिए करते हैं, और मैं जो काम करती हूँ, मदर टेरेसा ने वही हाथ उठा करके, मैं उस खुदा को, उस प्रभु को खुश करने के लिए, मैं उसके लिए काम करती हूँ, न कि इनके लिए काम करती हूँ, मैं उनके लिए काम करती हूँ। और लोगों ने इस बात को सुनकर के हैरानगी महसूस की। पूरा संसद उस दिन, उस समय, उस मोमेंट में तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो सचमुच में देखा जाए, आज लोग कहते हैं, बाइबल में लिखा है, इफ यू प्लीज गॉड, गॉड विल प्लीज यू। लेकिन आज लोगों को खुश करने में लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। ये इंसानियत नहीं है। यहां प्रभु यीशु मसीह, अगर आप देखें, प्रभु ने कहा है, हे प्रभु, मैं सुरक्षा का संदेश है, ये सेफ्टी का संदेश है। प्रभु अपनी आत्मा उसके हाथों में देते हैं। इसलिए आज के समय में देखें, आज के दौर में देखें, आज भी मसीह के सिर पर कांटों का ताज है, आज भी मसीह के हाथों में कीले हैं, मसीह सूली पर है। अगर हम खुद के लिए, खुद के जरूरतों को थोड़ा सा कम कर दें, लोगों में अहंकार से चढ़ी हुई आंखें, घमंड, नफरत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, रंग भेद, ये सारी चीजें लगे हुए हैं। क्या है? किसी को तकलीफ देना, ये सब क्या है? ये इंसानियत नहीं है। अगर हमारे कदम
गलत कामों से पीछे हटें, हमारे कदम आगे नेक काम में बढ़ें, हमारी सोच पॉजिटिव, दूसरे को पानी पिला दें, दूसरे को भोजन खिला दें। इसी से जीवन में प्रभु शायद प्यासा ना हो। लोगों ने जब प्रभु ने सूली पर चढ़ाया तो लोगों ने चिल्लाया, इसे चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, इसका काम तमाम करो, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। वहां पर मंदिर का पर्दा फट गया, भूकंप आ गया, कब्रें का खुलना, कब्रें खुल चुकी, चट्टानें तड़तड़ा गई, पृथ्वी का कांपना का पृथ्वी कांप उठी। आप सोचते हैं कहीं क्यों हुआ? किसी इनोसेंट को अगर सताया जाएगा तो कुदरत भी कांप उठेगी। कुदरत का कहर बड़ा, उसकी हाय जो है बड़ा दुखदाई होती है। कहते हैं दुर्जन को ना सताइए, जाके मुख से निकले हाय, मुई खाल की सांस से लोहा भस्म हो जाए। इसलिए किसी दुर्जन को न सताए, सत्य को, निर्दोष को न सताए। ये चीजें बड़ा जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज हम लोग समाज में सोचते हैं, इंस्टीट्यूशंस में हमने कितना क्या कर लिया। आज चर्च हमारे इंस्टीट्यूशंस खुदा ने हमें बढ़ाने के लिए दिया है, इसको और बढ़ाएं। एक वो व्यक्ति था, परदेश गया, किसी को 5 तोले दिया, किसी को 10 दिया, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, और किसी ने 10, जिसे 10 दिया उसने क्या काम किया, उसने जो है उसको 20 कर दिया। जिसको उसने 5 दिया था उसने 10 दिया, जिसने 2 दिया था उसने और बढ़ा दिया। लेकिन होता क्या यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जिसको उसने 1 दिया था, उसने ले आकर उसे दबा दिया। उसने क्या कहा, जब आया लेने के लिए उसने कहा, हे प्रभु, सबने अपना अपना दे दिया डबल करके। लेकिन उसने कहा कि प्रभु मुझे नहीं पता था, मैं जानता था कि तू जहाँ बोता नहीं है वहाँ से काटता है। उसने इसलिए उसको दबा दिया था। आज हम सभी लोग चाहते हैं कितना एफडी बनवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। हमें बढ़ाना आगे, प्रभु के काम को आगे जाना है, मिशन को आगे बढ़ाना है। प्रभु ने ये तोड़ा दिया हम सबको। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत के दौर में जब क्रूस पर चढ़ाने का समय आया था, वह व्यक्ति कौन था जिसने प्रभु को सूली पर चढ़ाया था? वह जल्लाद। आज देश में, भारत में अगर फांसी चढ़ाई जाती तो एक व्यक्ति है जो सबकी फांसी वही चढ़ाता है। उस समय जल्लाद नाम था जिसका नाम था अबू शमी नामक व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर उसने चढ़ाया था। उसने प्रभु यीशु मसीह को, उसके 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी उसकी बीबी थी नसरीन नाम की, उसकी 2 लड़कियां थी, 2 लड़की थी। अबू शमी नामक जो व्यक्ति था, उसको जब इस बात को पता लगा कि मुझे इस व्यक्ति को सूली चढ़ाना है, वह वहां से भागना चाहता था। लेकिन उसे यह था कि अगर मैं नहीं सूली चढ़ाऊंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा, या तो इसे सूली चढ़ाना है। उसकी मजबूरी थी। उसने प्रभु यीशु के लिए किले बनाता है, और किले बनाता है। कैसे किले बनाता है कि किले बनाते समय उसने कि प्रभु के हाथों में दर्द न होने पाए। उस व्यक्ति ने जो कील बनाई, पहली कील जब बनाता है
तो उसकी आंखों में से ऐसा प्रकाश दिखा कि एक छोटा सा प्यारा सा फरिश्ता सोने के कटोरे में पंख फड़फड़ाकर उड़ रहा है और मसीह के हाथ खून से लथपथ है। खून उसको जो उस कटोरे में था जमा करता था, वहां पर क्या हुआ, वो उस आनंद को महसूस कर रहा, स्वर्ग के आनंद को महसूस कर रहा। यीशु मसीह को देख रहा स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ। जब वो दूसरी चीज बनाता है, दूसरी कील बनाता है, वो क्या देखता है, लोहा गर्म करता है, हथौड़े से उसको जब बनाता है, उस पर पहला वार करता है, तो एक छोटा सा फरिश्ता चांदी के उस कटोरे में वो मसीह के उस उल्टे हाथ का जो खून बह रहा है उसको लिए हुए वो उड़ रहा है। और जो वो जल्लाद है अबू शमी, वो मसीह के उस भीड़ को देख रहा, उसमें वो खुद चिल्लाने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूं। वो घबरा जाता है कि इस बड़ी गरीब को, इस व्यक्ति को जो सलीब दिया जा रहा है, इसने किसी को दुख तो किया नहीं, इसने भूखों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया। लेकिन ये आता है कभी भूखों को कोई खाना नहीं खिलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तूने छोटे से छोटे किसी के लिए किया था, मेरे लिए किया। उसका जीवन अजीब हो जाता है। वह व्यक्ति जो है, वो जल्लाद उस सोच में पड़ जाता है। जब तीसरी कील जब बनाता है, उसने क्या देखा, यीशु के लटके हुए, सलीब पर लटके हुए पैर, वहां पर प्यारा सा फरिश्ता शीशे का कटोरा हुआ लिए हुए आया और खून उस प्याले में साफ दिखाई दे रहा था कि लाखों की संख्या में भीड़ प्रभु यीशु मसीह के उस खून को देख रही है। सारे लोग उसमें नजर आ रहे हैं और जल्लाद कभी सलीब पर उसे चढ़ा चुका था, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा उसे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उन तीनों कीलों के वो आदमी गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से वो रात को सोया भी नहीं। वो भागना चाहता है लेकिन उसकी मजबूरी है और वो जाता है। जब देखता है कि ये व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने की बात आती है और वहां वो चढ़ाता है। बड़े उसका हृदय नहीं था, उसका मन नहीं था, लेकिन उस समाज, वहां के सिपाहियों, वहां के राजा का हुक्म था। प्रभु को जय देख करके वो घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह से प्रभु को सलीब पर चढ़ाता है। और उसके बाद सलीब पर चढ़ाने के बाद जब खत्म हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसको उतारता, उसके सर को चूमता है। वो व्यक्ति, उसने कभी किसी के सर को नहीं चूमा था, प्रभु के सर को चूमता और घर आता है। और उसकी बीवी जो है, नसरीन नामक औरत जो थी, उसकी बीवी, जिसकी उम्र नहीं थी, मरने की एकदम हालत पर थी, वो कभी ठीक नहीं हुई थी, वो जब घर आके देखता है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके रास्ते देख रहे हैं कि मेरे पिताजी आने वाले हैं, कब आएंगे। आके घर देखता है तो उसकी बीवी बिल्कुल भली और चंगी। प्रभु का धन्यवाद देता है, यीशु शुक्र है तेरा। उसके खुशी के, उसके जो आंखों में आंसू थे यीशु मसीह के, वो खुशी में बदल जाते हैं कि मैंने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह को वहां पर मैंने सूली चढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह की कीलों ठोका, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार कि उसकी वाइफ भली चंगी हो गई। नसरीन ने बताया उसे कि दोपहर को जब सारे यरूशलेम में बादल छाए हुए, तब एक व्यक्ति जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उजाले से भरा हुआ मेरे पास आया। बहुत सुंदर था वह व्यक्ति, और ऐसा लगा कि उनके हाथों में कीलों के ताजा जख्मों के निशान थे, सिर पर खून जमा था, और ठीक
से चल भी नहीं पा रहा था अपने पैरों के जख्मों के कारण, मेरी चारपाई के पास आया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा और मैं उड़ती चली गई। मेरा शरीर नया हो गया, मेरी कमजोरी समाप्त हो गई, मैं ठीक हो गई। मालूम नहीं वो कौन था, कौन सा नबी था, पर अबू शमी जो जल्लाद था एक तरफ मुंह फेर कर, वो बेचारा बड़ी जोरों से चिल्ला रहा, रो रहा। वो जानता था कि कोई और नहीं, सिर्फ मसीह यीशु था। वो जिस बात को समझ गया, आज उसे मैं सूली पर चढ़ा के आया हूं। कि ये जरूरी है मेरे अजीजों की प्रभु के साथ वाणियां, प्रभु के साथ वचन को सुने, इस पर मनन करें, इस पर चिंतन करें कि परमेश्वर सचमुच में इंसान को इंसान बनाया है, इंसान को अपनी गरिमा के लिए बनाया है, इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो इंसान इंसान बन के रहे, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की टेक केयर, एक दूसरे की भलाई। यही है इंसानियत, यही है समाज का में जीना। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष दे। आज का ये धन्य वचन, आज का ये धन्य शुक्रवार, आज का गुड फ्राइडे, द विक्ट्री ऑफ द क्रॉस, सबको बहुत आय से आशीष दे। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। और फादर इन हेवन, thank you and praise you Lord for your beautiful words, your sacrificial life that you suffered on the cross of Calvary. You shed your blood for the humanity, for the sake of humankind, and left your glory. Father, bless each one of us. Bless our country, bless our nation, bless all our people, all our leaders, bless this church. Let church glorify your mighty name. Thank you, Master, that you have chosen me to serve you, serve your people. Thank you, Lord. All glory and honor to you. In Jesus' most precious name I ask.